आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। हम प्रारंभ करने जा रहे हैं महर्षि वेद व्यास प्रणीत श्रीमद् भागवत महापुराण का। यह पुस्तक लगभग 2 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में 8 स्कंध हैं और दूसरे खंड में 4 स्कंध हैं। हर स्कंध में बहुत ज़्यादा मात्रा में अध्याय सब हैं, लगभग 15 अध्याय, किसी में 16, किसी में 32, पर हम उन सबको शॉर्ट करके पढ़ेंगे। और इसके प्रकाशक हैं गोविंद भवन कार्यालय, गीता प्रेस, गोरखपुर। इस पुस्तक में सर्वप्रथम श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का एक नम्र निवेदन है जिसको हम पढ़ना चाहेंगे। श्री हरि श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसी से भक्त भगवतगण भगवत भावना से श्रद्धापूर्वक इसकी पूजा आराधना किया करते हैं। भगवान व्यास सरीखे भगवत स्वरूप महापुरुष को जिसकी रचना से ही शांति मिली, जिसमें सकाम कर्म, निष्काम कर्म, साधन ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधन भक्ति, साध्य भक्ति, वैधि भक्ति, प्रेमा भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, द्वैत, अद्वैत और द्वैताद्वैत आदि सभी का परम रहस्य बड़ी ही मधुरता के साथ भरा हुआ है, जो सारे मतभेदों से ऊपर उठा हुआ है अथवा सभी मतभेदों का समन्वय करने वाला महान ग्रंथ है। उस भागवत की महिमा क्या कही जाए। इसके प्रत्येक अंग से भगवत भावपूर्ण परमहंस ज्ञान सुधा सरिता की बाढ़ आ रही है। यस्मिन पारमहंस्यम एकम मलम ज्ञानम परम गीयते। भगवान के मधुरतम प्रेम रस का छलकता हुआ सागर है श्रीमद् भागवत। इसी से भक्तगण इसमें सदा अवगाहन करते हैं। परम मधुर भगवत रस से भरा हुआ स्वादु स्वादु पदे पदे ऐसा ग्रंथ बस यह एक ही है, इसकी कहीं तुलना नहीं है। विद्या का तो यह भंडार ही है। विद्या भगवतावधि प्रसिद्ध है। इस परम हंस संहिता का यथार्थ आनंद तो उन्हीं सौभाग्यशाली भक्तों को किसी सीमा तक मिल सकता है जो हृदय की सच्ची लगन के साथ श्रद्धा भक्ति पूर्वक केवल भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए ही इसका पारायण करते हैं। यूँ तो श्रीमद् भागवत आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसके पारायण से लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसमें कई प्रकार के अमोघ प्रयोगों के उल्लेख हैं, जैसे नारायण कवच, ये समस्त विघ्नों का नाश तथा विजय, आरोग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति, पुंसवन व्रत से समस्त कामनाओं की पूर्ति, गजेंद्र स्तवन से ऋण से मुक्ति, शत्रु से छुटकारा और दुर्भाग्य का नाश, पयोव्रत से मनोवांछित संतान की प्राप्ति, सप्ताह श्रवण या पारायण से प्रेत तत्व से मुक्ति। इन सब साधनों का भगवत प्रेम या भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से प्रयोग किया जाए तो इनसे भगवत प्राप्ति के पथ में बड़ी सहायता मिलती है। श्रीमद् भागवत के सेवन का यथार्थ आनंद तो भगवत प्रेमी पुरुषों को ही प्राप्त होता है। जो लोग अपनी विद्या बुद्धि का अभिमान छोड़कर और केवल भगवत कृपा का आश्रय लेकर श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, वे ही इसके भावों को अपने अपने अधिकार के अनुसार हृदयंगम कर सकते हैं। अंत में निवेदन है कि यह सब जो कुछ हुआ है इसमें भगवत कृपा ही कारण है और सब तो निमित्त मात्र है। मैं अपना बड़ा सौभाग्य समझता हूँ और अपने प्रति श्री भगवान की बड़ी कृपा मानता हूँ, जिससे इधर कई महीने प्रायः श्रीमद् भागवत के ही पठन चिंतन आदि में लगे। ये उनका कथन था निवेदन के रूप में। अब हम पढ़ते हैं चतुश्लोकी भागवत। 4 लाइन की श्लोक है, श्लोक नहीं, उनका अर्थ हम पढ़ते हैं। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म और न तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में 2 चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझनी चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हूँ और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु
वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं। वे ही वास्तविक तत्व हैं। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। अब है श्रीमद् भागवत का महात्म्य। ये लगभग 31 श्लोकों का है। हम श्लोक न पढ़ के सिर्फ अर्थ पढ़ते हैं। ये इसको स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित, मतलब भगवान जी ने ब्रह्मा जी के लिए जो अपने उद्गार व्यक्त किए हैं वो है इन श्लोक में। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ दान देने का पुण्य होता है। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का वश नहीं चलता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली से निडर होकर ताल ठोकते और उछलते कूदते हैं। मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं वे हजारों करोड़ कल्पों तक यानी अनंत काल तक मेरे बैकुंठ धाम में वास करते हैं। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पाश से कभी छुटकारा नहीं मिलता। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे कैसे वैष्णव समझा जाए, वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। लोकेश ब्रह्मा, पुत्र, मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। यही नहीं, वहाँ नदी, नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थवास करते हैं। संपूर्ण ज्ञान, 7 पुरियाँ और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। लोकेश, यश, धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न नहीं होते हैं उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है उसके घर में मैं निवास करता हूँ। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है। चतुर्मुख, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। पुत्र, जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है वह एक एक पग पर अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उसके वशीभूत हो जाता हूँ। सुव्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि का उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। अब आगे है श्री शुकदेव जी को नमस्कार। सुखदेव जी को नमस्कार कहते हुए कहते हैं, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। आगे है श्रीमद् भागवत की महिमा, जिसको लिखा है मदन मोहन मालवीय जी ने। श्रीमद् भागवत की महिमा मैं क्या लिखूं? इसके आदि के 3 श्लोकों में जो महिमा कह दी गई है उसके बराबर कौन कह सकता है। उन तीनों श्लोकों को कितनी ही बार पढ़ चुकने पर भी जब उनका स्मरण होता है तो मन में अद्भुत भाव उदित होते हैं। कोई अनुवाद उन श्लोकों की गंभीरता और मधुरता को पा नहीं सकता। उन तीनों श्लोकों से मन को निर्मल फिर इस प्रकार भगवान का ध्यान कीजिए। ध्यायतश्चरणां भोजम भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्याश्रुकलाक्षस्य हयद्रासीन में शनैर्हरि प्रेमातिभर निर्भिन्न पुलकांगो अति निर्वितः आनंद संप्लवे लीनो नापश्यम भुवम पुने रूपम भगवतो यत् मनः कांतम शुचापहम अपश्यन सहसोत्तस्थे वैकलव्याद दुर्मना इव। मुझको श्रीमद् भागवत पे अत्यंत प्रेम है। मेरा विश्वास और अनुभव है कि इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य को ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और उसके चरण कमलों में अचल भक्ति होती है। इसके पढ़ने से मनुष्य को दृढ़ निश्चय हो जाता है कि इस संसार को रचने और पालन करने वाले कोई सर्वव्यापक शक्ति है। एक अनंत त्रिकाल सच चेतन शक्ति दिखात सिरजत पालत हरत जग महिमा बरन न जात। इसी एक शक्ति को लोग ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि अनेक नामों से पुकारते हैं। भागवत के पहले ही श्लोक में वेद व्यास जी ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया है, जिससे इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार होते हैं, जो त्रिकाल में सत्य हैं, अर्थात जो सदा रहा भी है और रहेगा भी, और जो अपने प्रकाश से अंधकार को सदा दूर रखता है, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। इसी स्थान में श्रीमद् भागवत का स्वरूप भी इस प्रकार से संक्षेप में वर्णित है कि इस भागवत में जो दूसरों की बढ़ती देखकर डाह नहीं करते, ऐसे साधु जनों का सब प्रकार के स्वार्थ से रहित परम धर्म और वह जानने के योग्य ज्ञान वर्णित है, जो वास्तव में सब कल्याण का देने वाला और आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक इन तीनों प्रकार के तापों को मिटाने वाला है। और ग्रंथों से क्या, जिन सुकृतियों ने पुण्य के कर्म कर रखे हैं और जो श्रद्धा से भागवत को पढ़ते या सुनते हैं, वे इसका सेवन करने के समय से ही अपनी भक्ति से ईश्वर को अपने हृदय में अविचल रूप से स्थापित कर लेते हैं। ईश्वर का ज्ञान और उनमें भक्ति का परम साधन, ये 2 पदार्थ जब किसी प्राणी को प्राप्त हो गए तो कौन सा पदार्थ रह गया जिसके लिए मनुष्य कामना करे। और ये दोनों पदार्थ श्रीमद् भागवत से पूरी मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसीलिए यह पवित्र
पवित्र ग्रंथ मनुष्य मात्र का उपकारी है। जब तक मनुष्य भागवत को पढ़े नहीं और उसकी इसमें श्रद्धा न हो, तब तक वह समझ नहीं सकता कि ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का यह कितना विशाल समुद्र है। भागवत के पढ़ने से उसको यह विमल ज्ञान हो जाता है कि एक ही परमात्मा प्राणी प्राणी में बैठा हुआ है, और जब उसको यह ज्ञान हो जाता है तब वह अधर्म करने का मन नहीं करता, क्योंकि दूसरों को चोट पहुंचाना अपने को चोट पहुंचाने के समान हो जाता है। इसका ज्ञान होने से मनुष्य सत्य धर्म में स्थिर हो जाता है, स्वभाव से ही दया धर्म का पालन करने लगता है और किसी अहिंसक प्राणी के ऊपर वार करने की इच्छा नहीं करता। मनुष्यों में परस्पर प्रेम और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव स्थापित करने के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं। वर्तमान समय में जब संसार के बहुत अधिक भागों में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है, मनुष्य मात्र को इस पवित्र धर्म का उपदेश अत्यंत कल्याणकारी होगा। जो भगवत भक्त हैं और श्रीमद् भागवत के महत्व को जानते हैं, उनका यह कर्तव्य है कि मनुष्य के लोक और परलोक दोनों के बनाने वाले इस पवित्र ग्रंथ का सब देशों की भाषाओं में अनुवाद कर इसका प्रचार करें। शत शत नमन। अब हम आगे प्रारंभ करेंगे अगले रिकॉर्डिंग में प्रथम स्कंद से, और जो भी व्याख्यान होगा कहानी के रूप में हम उनको पढ़ेंगे। हमारी सभी गलतियों और त्रुटियों के लिए आप सब लोग क्षमा कीजिएगा। हम बहुत अल्प बुद्धि, क्षुद्र बुद्धि हैं। थैंक यू, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।